अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इतनी मज़ेदार सी सब्जी कि जिसको खा के आप गोश्त और चिकन सब कुछ भूल जाएंगे। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं आलू और फलियां, बहुत ही मसालेदार सी मज़ेदार सी। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में ले लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज। तो इसको मिक्स करेंगे और हम तब तक पकाएंगे जब तक प्याज का कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाता। ये इतनी गजब की रेसिपी है कि जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगी। और जो बच्चे और बड़े ये सब्जी नहीं खाते वो भी बड़े ही शौक से खाएंगे। तो ये देखिए जी, प्याज जो है इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होना शुरू हो गया। बस हल्का सा गोल्डन कलर करना है, इससे ज़्यादा तेज़ कलर हमने इसको नहीं देना। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे इसकी तब तक जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। बड़ी मज़े की रेसिपी है ये, तो इसको स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो साथ इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि अदरक लहसुन और प्याज का जो कलर है वो यहीं पे स्टॉप हो जाए और एक ज़बरदस्त सा अरोमा निकल आए। तो ये देखें, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे मसाले की भुनाई नहीं करनी। साथ ही इसमें शामिल कर दिए कट लगा के 2 से 3 हरी मिर्चें और जाएंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर जो है आपने फुल रेड कलर के यूज़ करने हैं। तो ये वो सब्ज़ी है जिसको कम ही लोग खाते हैं, क्योंकि अगर ये सही ना बनी हो तो ये नहीं खाई जाती। हाँ, अगर ये अच्छी बनी हो तो यकीन करें गोश्त और चिकन सब भूल जाते हैं और ये इतनी मज़े की लगती है कि सब इसी को खाते हैं। तो अब इसमें शामिल किए हैं मैंने कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें नमक है, सुरख मिर्च है, हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी है क्योंकि हमें इसका परफेक्ट ओरिजिनल कलर चाहिए। और मैंने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले की भुनाई हमने बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि अगर टमाटर की भुनाई अच्छे तरीके से ना हुई हो तो टमाटर की स्मेल जो है वो पूरे सालन में से आती है, कच्चा कच्चा लगता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि अच्छे तरीके से ये सारा टमाटर जो है वो इसमें मैश हो जाए और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी दोबारा से फिर ऐड किया है और 2 से 3 मिनट में इसकी अच्छी तरह से फिर से भुनाई करूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। फिर से बता रही हूँ कि फ्लेम इसके नीचे हाई नहीं रखनी, ठीक है। फ्लेम हाई करेंगे तो मसाले का जो अरोमा है वो वैसा नहीं आएगा जिस तरह का हमें चाहिए। तो ये देखिए, इस टाइम पे आपके सामने इसकी सिचुएशन है, मसाला कितने अच्छे तरीके से भुन गया है, टमाटर भी सारे अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू। सब्जी में जो आलू शामिल किया जाता है आपको तो पता ही होगा, उसका साइज थोड़ा छोटा ही रखा जाता है। इवन के शोरबे का जो सालन होता है ना, उसमें आलू का साइज बड़ा रखा जाता है। तो ये देखिए जी, आलूओं को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे फलियां, यानी कि ग्रीन बीन्स। तो ये देखिए, सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे और सबसे पहले तो इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट जस्ट हमने भून लेना है, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम ही रखनी है, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस सब्जी के बहुत से फायदे हैं। अक्सर लड़कियों या लड़कों के चेहरे पे छाइयाँ होती हैं या दाग धब्बे होते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर वो ये सब्जी खाएं ना तो यकीन करें उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी पानी ऐड करके हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर कर देना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। ये जो बीन्स हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया कट लगा के दोबारा से 2 से 3 हरी मिर्चें, ताकि हरी मिर्च का भी प्यारा सा मज़ेदार सा टेस्ट आए और खुशबू भी आए। तो कवर कर देंगे इसको 5 से 10 मिनट। तो ये देखिए जी, 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया जी सूखी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी हमने ऐड कर देनी है, इससे बड़ा प्यारा सा इसका जो है वो फ्लेवर आता है। और अब इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करना है और मिक्स करके हमने सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए दम देना है। फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ। 1 मिनट के बाद अभी हम करेंगे इसका डिश आउट। तो ये देखें जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है।
तो ये सालन बहुत मज़े का बनता है। अब इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, सभी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। और कमेंट्स किया करें, बताया करें कि कौन कौन मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और किस किस कंट्री से, किस किस सिटी से आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, किस किस को पसंद आ रही है। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, आपके कमेंट्स लाजमी किया करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे जी कल को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।